ट्रू फॉल्स बताना है। Q1 कोई भी रैशनल नंबर लो, 1/2 ले लिया, एक दूसरा नंबर मैंने ले लिया 1/3 माइनस में, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, तो 1/2 प्लस माइनस 1/3, एलसीएम बेटा एलसीएम इसका 6 आएगा। कभी कभी ये होता है ना कि एलसीएम लेने में पछतावा होता है ना, नहीं समझ में आया क्या ले, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो 2 × 3 कर दिया करो दिमाग में, और 3 × 1 प्लस -1 × 2, ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो 3 - 2/6 यानी कि 1/6। तो दो रैशनल नंबर का एडिशन, सबसे छोटा रैशनल नंबर 0 और छोटा 0 0, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। 0 + 1 = 1, 0 + -17 = -17, ठीक है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि दो रैशनल नंबर्स का एडिशन ऑलवेज रैशनल नंबर देगा, ये तो बहुत क्लियर है, ठीक है ना, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मान लो मेरी शादी हो गई, ठीक है, और 2 साल बाद कोई औरत आती है और मेरे को बोलती है आके कि नूर बेटा अपना ख्याल रखो, अभी तीसरा महीना तुम्हारा चल रहा है, बच्चे को खून चाहिए होता है, अच्छे से जूस पियो, ये पियो वो पियो। हम बूढ़ी औरत को 4 गाली दे देंगे, बोलेंगे अबे बेवकूफ, तो इतनी बूढ़ी हो गई, तेरे को ये नहीं मालूम है कि बच्चा जो है औरत को होता है, मर्द को नहीं। तो उसी तरह से नन जीरो इर्रेशनल नंबर उतनी ही बड़ी बकवास है जितनी बड़ी बकवास वो औरत कर रही थी। अबे नॉन जीरो रैशनल नंबर हो सकता है, नॉन जीरो इर्रेशनल नंबर क्या चीज हुई भाई? अबे जब जीरो मेरा, मेरी बात सुनो, इर्रेशनल नंबर में जीरो तो आता ही नहीं है, मर्द को तो बच्चा पैदा होता ही नहीं है, तो जब जीरो ही नहीं आता है इर्रेशनल नंबर में, तो नॉन जीरो इर्रेशनल कहना बहुत बड़ी बकवास है। बात समझ में आ गई ना सना? बात समझ में आई? अब इससे गलीज एग्जांपल में नहीं दे सकता था, इसके बाद भी नहीं समझ में आई तो मैं क्या बताऊं। मैं सोच रहा था क्या एग्जांपल दूं, खड़े खड़े बनाया ये एग्जांपल, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज हो सकती है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव हो सकता है, लेकिन बेटा मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कभी कुछ कर मत लेना कि अगर नॉन निगेटिव इर्रेशनल लिखा हुआ है तो जीरो कभी नहीं आएगा, भले वो तुम जितना घुमा फिरा के सोचो, ठीक है। नॉन नेगेटिव इरेशनल नंबर कहना और पॉजिटिव इरेशनल नंबर कहना बिल्कुल बराबर की चीज है, लेकिन रैशनल नंबर से केस में ऐसा नहीं है। नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव रैशनल नंबर्स का मतलब होता है जीरो से शुरू करते हुए आगे तक। पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब होता है 0.000000001 से शुरू करके आगे तक। बात समझ आ रही? खैर ऐसी ही मैंने एक चीज बता दी दिमाग खोलने के लिए कि कहीं कुछ सोच ना लेना इस तरह की बात। प्रॉब्लम जानते हो स्टूडेंट के साथ क्या होती है, उसमें अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है ना जो कॉन्सेप्ट टीचर बताता है, तो कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। कभी कभी वो रॉकेट उड़ाता है खुद से, कभी कभी कोई ऐसी चीज वो सोच लेता है जिसपे से इंसानियत से भरोसा उड़ जाता है। कभी कभी बेचारा वो साइन एक्स बाई कॉस एक्स को टेन एक्स लिखता है, लेकिन कभी कभी वो क्या करेगा, एक्स एक्स काट के साइन बाई कॉस लिख देगा। अब कहां से आते हैं ऐसे लोग, इनका क्या करेंगे? तो खैर, तो इतना तो मालूम था सबको ये मैं बकवास कर रहा हूं, ट्रू, उसी हिसाब से ये भी ट्रू आ जाएगा, उसी हिसाब से ये भी ट्रू आ जाएगा। 0 × 0 भी 0 आएगा, 0 × -1 भी 0 आएगा, तीनों रैशनल नंबर। 2/3 × -3/17 करोगे तो कट कुट के -2/17 आएगा, ये भी रैशनल नंबर है, तो ये तो सही था। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, सही है कि गलत? फोर्थ क्वेश्चन, दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने से हमेशा रैशनल नंबर मिलता है, इसका मुझे सही जवाब दो। जीरो डिवीजन एरर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। एक एग्जांपल मैं सोच रहा हूं, बेटा Q1 को मैंने ले लिया 3 और Q2 को मैंने ले लिया 0, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो बेटा 3/0 क्या करोगे? जीरो डिवीजन एरर, अनडिफाइंड। तो बेटा एक एग्जांपल तो मैंने ही दे दिया तुमको, ये इंटीजर में भी करके आए थे। 0/0 की भी फॉर्म बन सकती है और 3/0 अनडिफाइंड की भी फॉर्म बन सकती है, तो बेटा ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। 0/0 को कहते हैं बेटा इनडेटरमिनेट, इनडेटरमिनेट।
तो फोर्थ क्वेश्चन उसी तरह से फॉल्स है बेटा, जिस तरह से होल नंबर फॉल्स किया था, जिस तरह से इंटीजर्स भी, इंटीजर का i1 बाई i2 इज इक्वल टू i3 तीन तरह से फॉल्स हुआ था। एक तो इस वजह से फॉल्स हुआ था कि ऊपर वाला इंटीजर 5 ले लो, नीचे वाला 3 ले लो, तो 5/3 डेसिमल में आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन दो और बताया था ना मैंने कि 1/0 का भी फॉर्म बन सकता है, 0/0 का भी बन सकता है, तो बेटा वो तो यहाँ भी बन सकता है। जीरो डिवीजन एरर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो। यील्ड का मतलब होता है गिव या प्रोड्यूस। क्वेश्चन है कि द डिवीजन ऑफ एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज यील्ड ये रैशनल नंबर। जो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, दोबारा लिख रहे हैं कि, और ये भी पहले तुम ही लोग करोगे, इसका मतलब इंग्लिश में थोड़ा तुम ये भी सोच सकते हो कि दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन हमेशा रैशनल नंबर आएगा अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो ना हो। यह है पांचवा क्वेश्चन, ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ बेटा। इसका मतलब बचपन में मैंने बताया था यानी कल, फॉर ऑल या वेयर। स्क्रीनशॉट तुमने लिया था तो ये आया था बेटा ऐसे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अब क्या राधा, अब तो मिट गया आधा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बेटा यही मसला है सना, क्वेश्चन ही ने जो है ना जज्बात बदल दिए। जो प्रॉब्लम पिछले क्वेश्चन में थी उसका निवारण कर दिया इस क्वेश्चन में। पहले ही बोला कि देखो बेटा ये Q2 हम जीरो नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन ही में बोल दिया फॉर ऑल Q2 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ऊपर तुम Q1 तुम जीरो ले सकते हो लेकिन Q2 तुम जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गिवन है। तो ठीक है, तो अगर ये है तो मेरा वी विल नेवर हैव अनडिफाइंड, कभी भी Q3 अनडिफाइंड नहीं आएगा, यानी कि हमेशा डिवीजन हेल्दी तरीके से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है ना। जीरो से डिवाइड करना अनहेल्दी डिवीजन है, वो तुम्हें अनडिफाइंड फॉर्म देगा। तो बेटा ऊपर जीरो ले सकते हो लेकिन नीचे मर जाओगे, लेकिन -38 लोगे लेकिन जीरो नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मेरे को नहीं मिलता है जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करे। कोई भी, मान लो Q1 को मैं -3/17 लेता हूं और Q2 को मैं लेता हूं 4/51, ठीक है। तो बेटा अब ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको तुम देख लो, यहां तुम स्क्रीनशॉट ले चुके हो, छठा क्वेश्चन में नहीं मिटा रहा हूं, उसको भी अभी बनाएंगे। तो बेटा गलती देखो लड़के कहां कहां पे कभी कभी करते हैं, एकदम हमेशा याद रखना कि जो मेन डिवीजन है ना वो थोड़ा बड़ा बनाना। कभी इसको ऐसे मत लिखना कि -3/17 लिखा और इतना ही बड़ा बना के फिर लिख दिया 4/51। तो कभी कभी गलती हो सकती है उसमें, दो कैसे हो सकती है गलती कि अगर कोई ये समझ गया एक साथ तो -3, और इसको बड़ा वाला डिवीजन समझ गया तो इसको ऐसे लिखेगा कि ये 17 डिवाइडेड बाई 4/51, तो वो -3/17 इंटू 51/4 कर देगा, तो ये आंसर आ जाएगा -12/17 इंटू 51। लेकिन जो हम आंसर लाना चाह रहे हैं वो तो क्या लाना चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर क्वेश्चन में तुमने अगर गड़बड़ कर दिया, बहुत बार होता है ये, बीच के स्टेप्स में जो बड़ा वाला डिवीजन है वो है मेन डिवीजन, तो बड़ा साइन दिया करो डिवीजन का, इंटू 51/4, तो ये 17 3 जा, ये -9/4। बेटा एक ये आंसर एक ये आंसर, देखो कितना फर्क है, ठीक है। तो मेन डिवीजन जो है ना Q1 डिवाइडेड बाई Q2 है ना, तो मेन डिवीजन थोड़ा लंबा रखा करो बाकी सारे डिवीजन से। बात समझ में आ गई, ये बताना था मेन पॉइंट इसमें। तो ये है इनकरेक्ट और ये है करेक्ट। तो बेटा देखो बेटा, ये रैशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर था, तो ये भी रैशनल नंबर आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा यहाँ तो लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो घबराएंगे नहीं हम लैंग्वेज से, ठीक है। द डिवीजन ऑफ एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो वो एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर को हमने अज्यूम कर लिया Q1 Q2। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम Q1 भी जीरो नहीं ले सकते और Q2 भी जीरो नहीं ले सकते,
ये कौन कह रहा है? चचा कह रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं ले सकते। तो क्या अगर जीरो नहीं ले सकते तो Q1/Q2 रैशनल नंबर आएगा? कि मान के चलो ऊपर जीरो नहीं ले सकते और नीचे भी जीरो नहीं ले सकते, तो एग्जाम्पल 2-3 सोचो। ये तो और अच्छी बात है ना कि नीचे जीरो नहीं ले सकते, कभी अनडिफाइंड नहीं आएगा। ऊपर भी जीरो नहीं ले सकते, तो क्या फर्क पड़ता है? ऊपर जीरो लो चाहे ना लो, ऊपर मैंने 2 ले लिया, नीचे 17 ले लिया, भाई ये रैशनल नंबर है। ऊपर मैंने 14 ले लिया, नीचे 21 ले लिया, तो भाई ये 2/3 रैशनल नंबर है। ये भी है, ये भी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा? ट्रू। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए। इस क्वेश्चन को थोड़ा और तब्दील कर देते तब स्क्रीनशॉट लेना, मजा आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। देखो, अगर Q1 जीरो नहीं लोगे, अगर मेरे न्यूमरेटर में जीरो लिखा हुआ रहेगा तो नीचे मैं कुछ भी लिख दूं, आंसर क्या आएगा? जीरो। लेकिन अगर न्यूमरेटर में जीरो नहीं लिखा हुआ है तो क्या कभी जीरो आंसर आ सकता है? नहीं। तो अगर क्वेश्चन ये लिख देता विल ऑलवेज यील्ड ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, तब भी बेटा ये ट्रू होता। मैं क्वेश्चन यही लिखवाना चाह रहा था लेकिन दिमाग से निकल गया। डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर नाम की एक चीज है दुनिया में जो अनडिफाइंड बताती है, इंफिनिटी नहीं। अगर इंफिनिटी कोई नंबर होता तो जीरो डिवीजन एरर नहीं होता। अगर 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम बिंदास लिख ही लेते तो फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्यों आता है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए? 10th क्लास में जो एनसीईआरटी की किताब में जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें Q नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा हुआ है? सर नीचे जीरो ले लेते, ऊपर 3 ले लेते, इन्फिनिटी लिख देते। इन्फिनिटी भी तो सर एक रैशनल नंबर है ना सर। रैशनल नंबर की नंबर लाइन पे हम लिखते तो है ना कि इनफाइनाइट। बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर इज अ डिफरेंट थिंग एंड इन्फिनिटी इज अ रैशनल नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, नंबर ही नहीं है। इन्फिनिटी इज ए नोशन, बहुत बड़ा नंबर, कोई एक सोच है, एक विचारधारा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिवीजन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो ही नहीं पाएगा तो आगे बात ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, स्ट्रिक्टली फॉर होमवर्क। पहला क्वेश्चन, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S3। दूसरा क्वेश्चन, S1 इंटू S2 इज इक्वल टू S3। ट्रू या फॉल्स बताना है। इसका मतलब है दो इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा इर्रेशनल आएगा, दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इर्रेशनल आएगा। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर प्लस पहला इर्रेशनल नंबर विल ऑलवेज गिव इर्रेशनल नंबर। ये सवाल है, ट्रू या फॉल्स बताना इसमें भी। अब कोई लड़का बोल सकता है यहाँ पे Q1 क्यों नहीं लिखा? अबे एक ही है तो Q1 क्यों लिखूं? एक ही रैशनल नंबर तो अलग से 1 नीचे क्यों लिखूं? स्क्रीनशॉट लो। ये बेटा S1 की पावर Q है। ठीक है, X की पावर 2 को ऐसे भी दिखाया जाता है। ठीक है,